तो इसमें हो गए थे क्वेश्चन अपने 60, 50, 60। ये 60 तक हो गए थे ना। अब आ जाओ 61। 61 देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने एक आइडिया दिया था कल, थोड़ा सा ब्रीफ दिया था ना कैसे करना है। जरा देखिए इसमें क्या क्या दिया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन 750 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो कितने की बात हो रही भैया, 1000 पर्सन है, इसमें 750 क्या बोल सकते हैं इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी। तो मान लेते हैं यहाँ इसमें देखो भाई, हमने कहा था आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम से इसको करना बड़ी जल्दी हो जाएगा। ये वाला मान लेते हैं कौन सा है सर्कल, किसके लिए है ये सर्कल किसके लिए है, मान लेते हैं ये इंग्लिश के लिए भाई। चलो पहले इंग्लिश के लिए ले लेते हैं, दूसरा किसके लिए भाई, ठीक है। अब कॉमन वाला आपको पता है क्या, टोटल। अब देखना, ये अगर मैं केवल इंग्लिश की बात करूं, मान लीजिए ये वाला क्या है पोर्शन अपना, ए है, ये क्या है बी है, ये कितना है सी है, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा टोटल, टोटल पर्सन कितने हैं भाई 1000, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 1000, कोई दिक्कत नहीं। और वहां पर देखिए कितने लोग आपके इंग्लिश बोल सकते हैं 750, मीन्स व्हाट कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 750। क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाले डोमेन में कितने लोग आ रहे हैं भाई, देखो ये ए और बी, इन्हीं दोनों का सम करेंगे टोटल कितना आएगा भैया 750 इक्वल टू में क्या हो गया 750। और क्या कह रहे हैं 400 कैन स्पीक हिंदी, 400 क्या कर सकते हैं भैया हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी वाले रीजन में देखो कौन कौन सा आ रहा है भैया, बी और ये कितना आ गया 400, ये आ रहा ना 400। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू में क्या आएगा भैया 1150। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 1000 है, तो जरा बताना यहां से बी की वैल्यू निकल के क्या आ गई, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1150 माइनस के क्या होगा 1000, कितना हो जाएगा 150। अब बी अगर आपका 150 आ गया तो जरा बताना ये टोटल कितना था इंग्लिश वाला रीजन 750, तो ये कितना हो जाएगा 600, ये टोटल कितना था भैया 400, तो ये कितना हो जाएगा 250। जो पूछा जा रहा है बता दो, किसका पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली वाले कितने हैं भाई 250 है, सीधे आ जाएगा आंसर हमारा। वेन डायग्राम से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। वो फार्मूला जो आपने याद किया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, उससे काफी कैलकुलेटिव भी हो जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन सा होगा। मैं हर चीज का सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, जल्दी से कर लेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा, आपकी कैलकुलेशन स्पीड आपकी एक्यूरेसी सब मेंटेन रहेगी। समझ रहे हैं हमारी बात, ठीक है ना। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है अपने, समझ में आ गई बात, या अलग से सॉल्व करके दिखाऊं, आ गया सबको समझ में, कल भी किए थे ना, अभी तो हटाओ इसको, हटाया जाए। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग करेंगे, फिर ये क्वेश्चन शीट तो है ही, आप लोग कर लेंगे इसको। ये 62 वाला हो जाएगा, चलिए 62 का बताइए आप लोग क्या आएगा आंसर। आपने कहा 17, देखो भाई इन्होंने कहा 17, देखो सबका 17 आ रहा है क्या, करिए। इसमें क्या क्या दिया, पहले डेटा देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये देखिए, देन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये समझ, एसी नहीं ऑन की हो क्या, इसी पे होगा। अंदलीप देखो है क्या एसी रिमोट, चलो करो भाई। कितना आया आंसर इसका, इन ए ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 16 कैन ड्रिंक बट नॉट कॉफी, नॉट कॉफी दिया है भाई, लेकिन ड्रिंक करते हैं क्या वो टी, while 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। आप कह रहे हैं 19, ये कह रहे हैं 17, दो ऑप्शन तो सही नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा इसका मतलब। क्या दिया क्वेश्चन में, कितने लोग हैं टोटल 52 है, तो भैया यूनिवर्सल सेट का अपना बना लो। देखो
टोटल कितने हैं 52। इसमें किसकी किसकी बात हो रही है, कितनों की बात हो रही भैया, टी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, कॉफी की। तो टी के लिए हम टी लिख लेते हैं भैया, कॉफी के लिए सी लिख लेते हैं। जरा बताना इसमें क्या क्या दिया है, अब सेक्शन क्या मानोगे इसके, ए बी सी हमने ले लिया, कोई दिक्कत, किसकी कितनी बात हो रही है भाई बताओ, ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, टोटल पर्सन कितने हैं अपने, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया 52। अब क्या हो रहा है इसमें देखो, 16 ड्रिंक वॉट टी बट नॉट कॉफी, तो ए है सिर्फ, ये हमारा सिर्फ कितना आ गया बताओ, ये आ गया 16 अपना, कोई दिक्कत है। और क्या पूछ रहा है वो, while 33 ड्रिंक टी, अगर 33 टी ड्रिंक रहे हैं तो बी वाला क्या आ गया बताओ, इन दोनों का सम कितना आएगा भाई, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 33, ये 33 ड्रिंक ट्री दे रहा है भैया, 16 ऐसे हैं जो केवल और केवल चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, तो ए वाला कितना आ गया 16 आ गया। फिर कह रहा है कि ड्रिंक कर रहे हैं टी 33, इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों ले रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 33, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ए की वैल्यू 16 है तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। पूछा क्या जा रहा है आपसे, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, मतलब हमें सी निकालना है, अब वैल्यू निकाल दें, ए बी सी की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू कितनी है 17, सी निकालना है अपने को, माइनस कर लेंगे भाई, कितना आया ये, तो जिन्होंने 17 बताया वो 17 के बेटा 19 में पहुंचो, बच्चा है अभी तो, आंसर तो सही से कर, सिंपल सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे। नेक्स्ट बताएं, ये समझ में आया है नहीं, आ गया, इजी है ना ये तो। नेक्स्ट देखो, (63) कैसे करेंगे, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 22 कैन स्पीक हिंदी ओनली एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज, मतलब कॉमन वाला बताना है आपको, जल्दी से बताएं। क्या क्या दिया है इसमें, 45 है टोटल, बोलो भाई, 22 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी और इंग्लिश की बात हो रही भाई, 22 ए बी सी लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी कितना है टोटल 45। अब देख लो क्या होगा, कह रहे हैं 22 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी ओनली की बात हो रही है, हिंदी ओनली का मतलब ए की वैल्यू क्या है, कितना है भाई, हिंदी ओनली में तो यही आ रहा है, एंड 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, मतलब सी की वैल्यू कितनी है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहां रख लो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूछ क्या रहा है आपसे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश, हो जाएगा 11 ही आंसर है, क्या दिक्कत है, सीधे आंसर आ गया, इजी सा है क्वेश्चन। लेकिन जिनको इक्वेशंस नहीं बनाना होता वो क्या करेंगे, वही यूनियन और इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले लगाते रह जाओ, गोल गोल घूमते रहोगे, आंसर जल्दी नहीं आएंगे। हमने कहा हर चीज का स्मार्ट तरीका डेवलप करो, उससे चीजें बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, यही सीखना है हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्या अब आइडिया लग रहा है कि कैसे करना है क्वेश्चन, ये कर पाओगे, अब जे करके दिखाओ, फिर ट्राई करो, इसे ट्राई करो जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख 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 बेटा, तो बेटा चल चल बेटा, देखो यहां देखो, किसकी किसकी बात हो रही है, मैथ्स की और किसकी बात हो रही भाई, देखो अपना सब्जेक्ट है, मजाक नहीं, इसको अच्छे से करना पड़ेगा, हाँ उसी की बात, ध्यान समझना। बोथ वाला पहले लिखो, कितने हैं 9, तो 9 जन ऐसे हैं भैया जो दोनों टीच कर सकते हैं, मैथ्स भी, और 12 ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, 9 ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ा सकते हैं, फिजिक्स भी, और 12 ऐसे जन हैं जो भैया मैथ्स पढ़ा सकते हैं, तो 9 अगर इसमें आ गया तो इसमें बचे कितने, अरे 12 जन टोटल मैथ्स पढ़ा सकते हैं, उसमें से 9 जन ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, कम ही लोग हैं लेकिन पढ़ा तो सकते ही है, मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ा सकते हैं कि नहीं,
तो ये 9 हुए, मैथ्स वाले टोटल 12 थे, तो ओनली मैथ्स वाले कितने हुए? 3 ही तो हुए, ओनली मैथ्स वाले 3 हुए ना। अब जरा बताना, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, 12, टोटल कितना है? 20। तो ये कितना हुआ? 8। फिजिक्स का वो पूछ रहे हैं, द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स। भाई 9 यहाँ, 8 यहाँ, टोटल कितना हो गया? 17। यही अपना आंसर है, कोई दिक्कत है? जैसे जैसे सोचने का लेवल बढ़ता जाएगा, चीजें उतनी क्या होती जाएंगी? इजी होती जाएंगी। उसी में उलझो, एकदम टूटे जा रहे हो। नोट करो, इसको नोट करो, आगे बढ़ो। इक्वेशन बनाकर करा दें क्या? आ गया ना? इसे हटाऊं? नोट किए? चल बेटा, अच्छा जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। 65 देखिए, 65 अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख रहा। 65 देख बच्चा, पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं? 900। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 300। भैया ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। कितने सेट की बात हो रही है? 2। अगर बात करियो समझ लेना खतरनाक हो जाएगा। ए में कितने एलिमेंट हैं? 300। बी में कितने एलिमेंट हैं? 400। और टोटल एलिमेंट मिलाकर कितने हैं भैया? 900। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी कितना है? 150। मतलब इस वाले जोन में कितना आ रहा है भाई? 150। ए में टोटल कितने हैं? बस ध्यान से देखना, ए में टोटल कितने हैं? 300, लेकिन इंटरसेक्शन में कितना है? 150। तो ए में अकेले कितना बचा? ओनली ए की बात करेंगे तो, अरे 300 माइनस 150 कितना आ जाएगा? ये 150। ओनली बी में कितने आएंगे? अरे 400 माइनस 150 करोगे कितना आएगा? ये ओनली बी निकालेंगे तो कैसे आएगा भाई? अरे 150 तो कॉमन वाला हो गया। बी में टोटल कितने हैं? 400 हैं। अगर ओनली बी का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? ओनली बी का निकालेंगे टोटल कैसे निकलेगा? बी में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, आ जाएगा कितना? ये 250। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? फिर से बता रहा हूं, देखो देखो देख बेटा, अपना अपना देखो, जिसको आना होगा आ ही जाएगा। इंटरसेक्शन में कितना है? देखो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं? 150। ए में ओनली कितना दिया है? 300। अरे ये इंटरसेक्शन वाला तो दोनों में आएगा 150, तो ओनली ए में कितने एलिमेंट आए? 300 में से 150 माइनस कर दिए। टोटल बी में कितने एलिमेंट हैं? 400। अरे 150 तो बी में भी आएगा, तो ओनली बी में कितना बचा? 400 माइनस 150 कितना आ गया? 250। कोई प्रॉब्लम? पूछा क्या जा रहा है अपने से? ये देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो क्या लिख सकते हैं इसको? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको छोड़कर सारा आ जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन व्हाट? ए यूनियन बी। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट पता हो, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? अरे यू माइनस ए जानते हो कि नहीं? किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? उसमें उस सेट के एलिमेंट नहीं आएंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट आए? ए और बी में कितने मिलाकर एलिमेंट हो गए बताओ? 550 हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना आ रहा है? यहाँ दोनों को जोड़ लो, देखो ये 150 प्लस 150 300 प्लस 250 कितना हुआ? 550 हो गया। टोटल एलिमेंट कितना हो गए? 550 हो गए ना ए यूनियन बी में 550। और इसको किससे माइनस करना है? यूनिवर्सल सेट में से। वो कितना है? 900। 900 में से अगर हम 550 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 350 आएगा क्या? तो 350 इज द व्हाट? इजी है एकदम। अब बोलो किसको नहीं आया बताओ जरा, किसी ये बात समझ में नहीं आई हमें बताएं तो हम बताएं। पहले यहां ध्यान, इसीलिए कहता हूं एकदम अटेंशन के साथ पढ़ो, नहीं नहीं आएगा तो यहीं फिर बाल टूटते रहेंगे, कुछ आना नहीं है फिर। समझ में आया? आ गया?
चलिए नेक्स्ट। सिक्सटी सिक्स, बताओ 66 कैसे कीजिएगा? 66 में क्या दिया है, पढ़िए इसको, बताइए जल्दी से करिए। हम समझ गए कि बहुत प्रैक्टिस किए हो, ऐसी बात नहीं है, ये प्रैक्टिस ही बता रही है जितना आंसर कर रहे हो। Two finite sets have n and m elements. The total number of subsets of first set is what? 56 more than total number of subsets of what? Second set. अगर इसमें n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे भाई? 2 की पावर n। दूसरे में कितने होंगे? इसमें ज्यादा है, n वाले में ज्यादा है, तो 56 कहां ऐड करना चाहिए? m वाले में। तो m और n की वैल्यू रखो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही आंसर सही है। बस बताओ कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? m और n में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? रखें तो LHS RHS के इक्वल आ जाए। कौन सी आ रही वैल्यू? चेक करिए कौन सा आएगा। जल्दी से बताओ कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? हाँ, गलत भी हो सकता है, बी होगा तो बी ही सही है फिर। ठीक है, बस एक देखो, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन एक दो लाइन में हो जा रही है मतलब आप समझ रहे हो, एक से ज्यादा, एक दो लाइन से ज्यादा कैलकुलेशन मतलब आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है। फिर ऐसे बनाओ फटाफट एक दो लाइन में आंसर आने चाहिए, तब तो समझो कि आप उस लेवल पे हो, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। इसे देखो, इसे करके दिखाओ तो जाने। ये भैया ले, इसमें क्या दिया है, एक डेटा लिखना, केमिस्ट्री 18। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन ऑफर्ड मैथमेटिक्स 11? करो इसको, मैथमेटिक्स 11 निकालना है, केमिस्ट्री का दिया है 12, केमिस्ट्री का 12 दिया है वहां, मैथमेटिक्स 11 का हमें निकालना भैया। बताना है, चलो जल्दी से बताओ। इसमें क्या क्या दिया है जल्दी से देखो। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे फिर क्वेश्चन कैसे होंगे बताइए। लिख लेते हैं सब, मान लेते हैं मैथ्स का है ये फिजिक्स का है, ये नीचे वाला कौन सा है? केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का नहीं दिखाई दे रहा है क्या? चलो ये केमिस्ट्री का है, जो सब में कॉमन है उसको ए मान ले रहे हैं। देखो ए, इसको बी मान लिए, ये सी, ये डी, ये ई है, ये क्या है? F। ये मान लेते हैं जी है। करो, ए की वैल्यू दी है क्या? मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन एलिमेंट कितने हैं टोटल भाई? देखो 12 दिया है ना, ए की वैल्यू कितनी है? अरे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का कितना दिया है भाई? 18 है क्या? 18 दिया है, 18 दिया। ये हो गया 18। और क्या कहा जा रहा है आपसे? देखो और किसके किसका दिया है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कितना दिया है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन जोन कौन सा है? और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन जोन कौन सा है? ए और बी आ रहा है ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आया? हाँ 23। ए की वैल्यू है 18 तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? चलो ठीक है, बी आ गया 5। और क्या दिया जरा बताना। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ है? ये है ए प्लस सी, कितना दिया है? 28। ए की वैल्यू कितनी है? 18। सी की वैल्यू कितनी आ गई? चलो और बताओ क्या दिया है? और क्या दिया है? और कुछ दिया है? सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। और कुछ दिया है? हाँ आ रहा है ये फिजिक्स एंड
क्या क्या नहीं आ रहा है? ये सर्कल समझ में आया? ये इसलिए कह रहा हूं डेटा देखो। अरे बेटा तुम लॉजिक ऐसे ही क्वेश्चन ना, क्वेश्चन का साइज बढ़ा के ऐसे कंफ्यूज किया जाएगा। अगर तुम्हें सॉल्व करना आता है तो सिस्टमेटिकली पूरा सॉल्व कर लोगे। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिख लो, हर एक चीज का मतलब लिख लो। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? कॉपी में लिखो, हवा में बात करने से बात नहीं बनेगी। ए लिखो क्या है? मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का है ये। लिखो ए को, लिखो भाई क्या है ये? अरे तुम लोग लो भाई, ऐसे आंख फाड़ क्या क्या देखता है पागल, नहीं तो ए में क्या है भाई? पीसीएम। और ए प्लस बी क्या है? पी एंड सी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। ए प्लस बी क्या है? पी एंड सी, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में आ रहा है ना ये। और इधर देखो ए प्लस सी क्या है? एम एंड पी, मैथ्स और फिजिक्स का आ रहा है? नहीं, ए और सी किसका है? ए और सी, एम और सी का है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री का है। लिखो लिखो, डेटा सब देख कर करना चाहिए, लिख रहे हैं यार। डी किसका है? डी मैथ्स और फिजिक्स का है बेटा। लिखो डी क्या है भाई? मैथ्स एंड फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैथमेटिक्स एलोन। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिक्स एलोन। जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिस्ट्री एलोन। लिख लो भाई, यही तो है इसका मतलब। ई निकालना है आपको, पूरा गेम यही है। अरे मैथमेटिक्स एलोन ही तो पूछ रहा है। मैथमेटिक्स एलोन में कितना आ रहा है? ई ही तो आ रहा है, ई ही तो निकालना है अपने को। इसका मतलब केवल मैथ। अरे पहले इसीलिए बेटा शांति से पहले सुनने की आदत डालो। बीच में अगर चुन्नू पुन्नू करते रहोगे कुछ नहीं आएगा। एक अच्छा स्टूडेंट पहले सुनेगा, उसको एनालिसिस करेगा, फिर क्वेश्चन करेगा या आंसर करेगा। जो फटाफट आंसर करना चाहेगा वो भी ढंग से नहीं कर पाएगा, जो रुका है तो क्या ही कर पाएगा। पहले सुनेगा, समझेगा, तब आंसर करना होगा तो आंसर करना होगा, करेगा, नहीं तो क्वेश्चन पूछना होगा, कोई तो क्वेश्चन पूछेगा। टीचर के साथ साथ ही करोगे तो ना समझ ही पाओगे, ना ही ढंग से रिप्लाई ही कर पाओगे। तरीके सीखिए, नहीं तो उलझते जाओगे, चीजें बढ़ती जाएंगी, फिर समझेंगे नहीं। लास्ट में यही होगा, हाय मेरा मेरा क्या होगा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझसे तो ना हो रहा है, सबसे हो गया, यही सब चलेगा दिमाग में। अब ध्यान सुनो, अगर ई एलोन हमसे को मैथमेटिक्स का दिया है, स्टार्टिंग में दिया है ना, मैथमेटिक्स में कितना दिया है? 100। मतलब ये पूरा जो सर्कल है क्या, ई सी ए डी, ये पूरा मिलाकर कितना है? 100 है। अगर मैं ए सी डी निकाल के 100 में से माइनस कर दूं तो ई यही तो आ जाएगा, मैथमेटिक्स एलोन ही तो आ जाएगा। मैथ्स का टोटल कितना दिया है? 100। अब मैथ्स वाले रीजन में कितना आ रहा है? कितने लेटर आ रहे हैं? ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। अगर मैं ए सी डी निकाल के 100 में से माइनस कर दूं तो ई ही तो केवल बचेगा, ई ही हमें निकालना है। तो हमने अभी तक क्या निकाला? ए निकाला, बी निकाला और क्या निकल गया? सी। ए और सी निकल गया, बस निकालना क्या बचा है अपने को? डी। अब डी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मैथ्स और फिजिक्स वाला। देखो मैथ्स और फिजिक्स वाला रिलेशन दिया है क्या? मैथ्स फिजिक्स में कितना दिया है? तो मैथ्स फिजिक्स में दिया है 30। और मैथ्स फिजिक्स वाले रीजन में क्या क्या आ रहा है? मैथ्स और फिजिक्स वाले रीजन में क्या क्या आ रहा है? ए और क्या आ रहा है? अरे मैथ्स और फिजिक्स वाले रीजन में क्या क्या आ रहा है? अरे यहां देख, वहां कहां दिखेगा? बनाए यहां है, वहां कहां दिखेगा? अभी जो बताया उसी को उल्टा करने लगते हो। मैथ्स और फिजिक्स वाले में कौन सा रीजन आ रहा है? कौन कौन से लेटर आ रहे हैं मैथ और फिजिक्स में? दोनों में कॉमन है, ए और डी दिख रहा है। तो ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो, मैथ्स और फिजिक्स में कितना दिया है टोटल? 30। इक्वल टू में लिखोगे 30। ए की वैल्यू कितनी है? 18। तो डी की वैल्यू क्या आएगी? आ गया। हमें क्या चाहिए था? एसीडी मिल गया। मैथमेटिक्स एलोन निकालना है तो 100 में से क्या करना है? ए को और सी को, डी को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। आंसर आ गया अपना। अरे यही तो चाहिए। तो मैथमेटिक्स एलोन इक्वल टू क्या जाएगा? 100 माइनस सबका सम करो, कितना है? माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा? सीधे आंसर आ गया।
नहीं तो क्वेश्चन का साइज देखकर एकदम उलझ गया, हाय राम मुझसे ना होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन जीरो में नहीं किया। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, लिखो, आराम से आ जाएगा। साइज ही देखकर कंफ्यूज हो गए। और साइज के बड़े हो जाने से क्वेश्चन टफ थोड़ी हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसको करने में? सिस्टमेटिकली जैसे बता रहा हूं वैसे एड्रेस करोगे तभी आएगा, नहीं तुम और तुम्हारे गुरुजी का मेथड दोनों ही बाल तोड़ देंगे। ये एनसीईआरटी का मेथड है। समझ गए? जहां जितना इजी है वहां से उतना उठाओ, बस आगे बढ़ो। हटे। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पहले कॉमन एलिमेंट को लिखो। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिखो, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट है उनको लिखो, हर चीज अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़े। यह है 67। आ गए क्या? हाँ, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, लिख लिया भाई सबने? 68 देखो। 68 में क्या होगा, सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिखने की कोशिश करना, उसके बाद बचे हुए जो लिखे हैं उसमें लिखना। क्या क्या दिया है, किसकी किसकी बात हो रही है इसमें, करो। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन 3 एथलेटिक टीम्स इन ए स्कूल। बास्केटबॉल 21 दिया है, हॉकी में 26, फुटबॉल 29, हॉकी एंड बास्केटबॉल 14, फुटबॉल एंड क्या दिया है, बास्केटबॉल 12, हॉकी एंड फुटबॉल 15, हॉकी फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 8 दिया है। जो तीनों कॉमन वाले हैं ना पहले उसको लिखा करो। जब 3 सेट दिया जाए, जो तीनों में कॉमन होगा सबसे पहले उसे लिखना। जब 2 सेट दिया जाए तो दोनों में जो कॉमन है पहले वो लिखो। फिर समझो, जब 3 सेट दिया जाए तो तीनों में जो कॉमन है पहले उसको लिखो, उसके बाद दो दो में जो कॉमन है उसे लिखो। जब 2 ही सेट दिया जाए तो दोनों में जो कॉमन है पहले उसको लिखो, इसके बाद एक एक में जो आ रहे हैं अलग अलग वो लिखो। हमेशा लिखने का तरीका यही बनाना। अब इसमें क्या क्या दिया है देख लो जरा आप। जितने भी गेम की बात हो रही है आप देख लो। तीनों में कितना है देखो। अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी, ये सी, ये डी है, ये क्या है, ई है, ये एफ है, ये क्या है भाई, कौन कौन क्या है ये लिख लेते हैं। कौन कौन सी गेम की बात हो रही है इसमें भैया, बास्केटबॉल बी मान लेते हैं, और क्या दिया है भाई, हॉकी, और क्या दिया है, फुटबॉल। तीनों में कॉमन कितने हैं भाई, ऐसे कितने प्लेयर्स हैं जो तीनों खेल रहे हैं भाई बताओ, या कैसी कितनी टीम है, 8 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8 लिखो पहले। और किसका, अब दो दो का देखो लिखो, हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी एंड फुटबॉल वाला कहां है, हॉकी और फुटबॉल का कॉमन जोन कौन सा है भाई, ए और बी बार आ रहा है, तो ए प्लस बी कितना आया, ए प्लस बी कितना आया, हॉकी एंड फुटबॉल में कितना दिया है भाई, 15 दिया है, ए की वैल्यू है 8, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ए की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। फिर किसका किसका दिया है बताइए, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में कितना है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में कॉमन क्या है भाई, ए और सी है, तो ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, बोलो बोलोगे, 15 है। हॉकी एंड फुटबॉल में 15 था ना, इसमें तो 12 है, 12 है ना, 12 है। ए की वैल्यू है 8 है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। पूछा क्या जा रहा है आपसे इसमें, और किसका किसका दिया है, हॉकी एंड बास्केटबॉल। हॉकी और क्या है, अरे यहां देख बेटा, ये
हॉकी एंड बास्केटबॉल का कितना दिया है 14, मतलब a प्लस डी इक्वल टू कितना है, अरे a प्लस डी ही तो होगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। सारी वैल्यू आ गए, कॉमन वाले सारी वैल्यूज आ गई। अब निकल जाएगा जो निकालना है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, देन हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ऑल, कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो सभी में है, तो सबको ऐड कर लो। अब E कितना आया, F कितना आया, G कितना आया, ये निकालो अलग अलग। EFG कितना आएगा, अगर मैं E निकालना चाहूं तो E का मतलब कैसे निकलेगा, E टोटल जो बास्केटबॉल का दिया है उसमें से किसको किसको माइनस करते हैं, ए सी और डी को, ए सी डी को माइनस करो भाई। बास्केटबॉल का टोटल कितना है बोलो 21, और ए सी डी की वैल्यू कितनी है, अरे ए सी डी की वैल्यू कितनी है 18, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब जरा मुझे निकालना है एफ, और हॉकी में टोटल कितना दिया था भाई 26, तो कितना माइनस करना है इसमें, ए बी डी, ए कितना है 8, बी कितना है 7, 15 हो गया, और डी कितना है 6, 21 माइनस करना है। तो 26 में से 21 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई 5। अब मुझे निकालना है जी, मतलब फुटबॉल में आ जाओ भाई। फुटबॉल में टोटल कितना दिया 29, फुटबॉल में टोटल कितना दिया 29। और देखो फुटबॉल का अगर हमें निकालना होगा तो देखो इसमें क्या क्या माइनस करना है, ए सी बी माइनस करना है। ए है 8, सी है 4 12, और है बी कितना भाई अपना, बी आया है 7, हो गया 19। तो 29 में से 19 को माइनस करेंगे, जी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10, जी की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमें निकालना क्या है, टोटल प्लेयर्स बताओ, मतलब हमें वैल्यू बतानी किसकी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस क्या बताना है जी, सबको ऐड करके बता दो कितना आ रहा है सम करने पे। तुम्हारा क्या रहा था आंसर, आ जाएगा 43। समझ आ गई बात, पहले तीनों कॉमन लिखो, फिर दो दो कॉमन लिखो, फिर सिंगल वाले एक एक लिखो। यही तरीका है करने का, आसानी से हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बताओ 69 क्या होगा, $69 का आंसर बताओ। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, इफ 3 एलिमेंट्स of A cross B 1, 3, 2, 5 and 3, 3, then its remaining elements are, बताएं भाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दिया भाई 6, और ये होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यही होता है। ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर ए कार्टेशियन बी में देखो क्या एलिमेंट दिए हैं भाई, ध्यान से देखना 1, 3, 2, 5 और क्या दिया है 3, 3। एक कार्टेशियन बी में जो हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट आएगा सेट ए का होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो किसका होगा, सेट बी का। तो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, अरे 6 के क्या फैक्टर पॉसिबल हैं, 2 और 3 ही तो हो सकता है, या तो क्या होता, या तो ये हो सकता था कि 6 होता और क्या होता 1 होता, यही 2 फैक्टर पॉसिबल है ना इसके। इसका मतलब या तो सेट ए में 2 एलिमेंट है, या सेट बी में, या सेट ए में 3 एलिमेंट है, या सेट बी में है, या तो सेट ए में 6 है, या तो सेट बी में 6 है, या तो सेट ए में 1 है, या तो सेट बी में 1 है। यही आएंगे इनके, या तो 6 और 1 आते हैं, या तो 2 और क्या आता 3 आए। ए में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, देखो यहां से 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि बी में कितने एलिमेंट होंगे 2, और जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट आता है वो किसका होता है, सेकेंड सेट का होता है। 3 और 5 दिख रहा है कि नहीं, इसका मतलब एलिमेंट आपको दोनों सेट के अलग अलग पता चल गए। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले सेट्स के एलिमेंट निकालो। निकालने का तरीका कैसे, जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा होगा उसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का लिखा होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आ गए। फिर हम यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट से पता करेंगे किसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो पता चलेगा पूरा एलिमेंट आया कि नहीं। हमने देख लिया भाई 6 अगर आ रहे थे ए क्रॉस बी में,
ए में 3 बी में 2 मिल गए सारे एलिमेंट, और कुछ एलिमेंट उसने दिए हैं कितने भाई 1,3 2,5 3,3 रिमेनिंग एलिमेंट्स आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या क्या बच रहा है जरा बताना। अब इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, 1,3 पहला आएगा, 1,3 दिया है क्या, हाँ चलो हटाओ, 1,5 दिया है नहीं दिया है, 1,5 कहीं मिल रहा है, हाँ कहां मिल रहा है भाई, इसमें और इसमें मिल रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, हटा दो, नहीं होंगे ना दोनों। अब आ जाओ, फिर 1 का हो गया, 2 को उठाओ, 2,3 है, 2,3 इसमें है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब डी सही होगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा करेंगे ही नहीं, डी ऑप्शन अपना सही हो गया। नहीं समझे कैसे, नहीं समझे कैसे, हाँ नहीं समझे कैसे, अब जरा देखना फिर से बता रहा हूं, समझना अच्छे से, पहले मैंने कहा सबसे ज्यादा पहले अंडरस्टैंडिंग फोकस करो, उसके बाद सब चीज इजी लगेगा। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 6 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल हैं, 2 हो सकता है 3 और 1 और क्या हो सकता है 6। इसका मतलब दोनों सेट में से या तो एक का नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है या एक का क्या है भाई 3 है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर एक का 6 को होगा, दूसरे का क्या होगा 1 होगा। तो हमने देखा जब एक कार्टेशियन बी के कुछ एलिमेंट दिए हैं, तो हम ए और बी के एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट आएगा वो सेट ए का होगा, जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो किसका आएगा, सेट बी का आएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं ए के कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं, 1 दिया है, 2 दिया है और क्या दिया है 3। तो सेट ए के एलिमेंट हमने लिख दिया क्या है 1 और 2 और क्या है, विनोद तुम्हें समझ में आ गया क्या, हाँ बढ़िया। और सेट बी के जब एलिमेंट लिखेंगे देखो क्या क्या होगा भाई, 3 और क्या दिख रहा है आपको 5, सारे एलिमेंट मिल गए। हमें निकालना क्या है, ए कार्टेशियन बी के जो इसके अलावा एलिमेंट और आने हैं वो आने चाहिए। ए कार्टेशियन बी कैसे निकालते हैं, हमने कहा पहले सेट का पहला एलिमेंट लेंगे, हर एक के साथ उसका क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, यही तरीका होता है। पहला एलिमेंट उठाओ 1, 1 का 2 के साथ 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 1,3, 1,3 तो दिया ही है, दिया है ना। फिर 1 का किसके साथ बनाएंगे 5 के साथ, क्या मिलना चाहिए 1,5, 1,5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए और बी में है क्या, तो ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे। फिर चलो ठीक है, कहां कहां मिल रहा है 1,5 सी और डी में, मतलब इन दोनों में से कोई एक सही है। फिर हम दूसरा एलिमेंट उठाते हैं क्या भैया 2, फिर 2,3 करते हैं भाई, 2, क्या आएगा 3, 2,3 सी और डी में किसमें दिया है, हमने देखा डी, आगे हम मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे, डी ऑप्शन अपना क्या हो गया सही। पूरा कैलकुलेशन क्यों करेंगे टाइम वेस्ट करने के लिए, आंसर हमारा मिल गया, हो गया काम खत्म। टाइम ऐसे बचाना है, समझ में आ रही बात अपनी, नोट करो। लास्ट बट नॉट, राउंड फिगर में बना के मैं छोड़ता हूं, आप लोग अपनी क्लासेस करिए। जरा देखिए इसको क्या होगा, 70 का क्या होगा आंसर, 70 का आंसर क्या होगा भाई, हाँ अगर इसका ए सही होगा तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो यूनियन का यूनियन ही रहेगा इंटरसेक्शन का, लेकिन जब माइनस का कल मैंने बताया था यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा। लेकिन जब क्रॉस लिखा रहेगा तो यूनियन का यूनियन ही रहेगा, इंटरसेक्शन का क्या रहेगा, इसको याद रखना। लेकिन जब हम माइनस लेंगे तो यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा। तो 70 और 71 दोनों आंसर हो जाएंगे। 70 का आंसर क्या होगा, देखो दोनों आ गए। 70 का आंसर क्या होगा ए, 71 का क्या होगा बी, और इसका बताओ 72 का, इसका क्या होगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, हो जाएगा यही आएगा, कर लेना। बाकी सब तो करना ही क्या, आप लोग कर ही लोगे, क्यों भाई। अब यहां से रिलेशन आ जाता है, 73 में तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका देख लो कितने कॉमन एलिमेंट आएंगे देखते हैं। इसके बाद रिलेशन है, इसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे तो अपन सीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ 74 से 73 में क्या दिया है देखो,
इफ ए एंड बी हैव एन कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया भाई, एन। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, एन। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन आएंगे, वाह भाई वाह। ए कार्टिजन बी इंटरसेक्शन बी कार्टिजन ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। इन दोनों में कितने कॉमन एलिमेंट आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन कौन बताएंगे, बताइए क्या आंसर होगा इसका। 2 की पावर एन स्क्वायर, आर श्योर, बिल्कुल होगा। अगर 3 एलिमेंट कॉमन होंगे तो 3 इंटू 3 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर ही तो आएगा। कितने आएंगे इसके, हाँ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना, देखो तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है परेशान मत हो, ए के कुछ एलिमेंट दो, क्या ले लिया हमने 1, 2, 3 ले लिया, बी में एलिमेंट ले लिए 1, 2, कोई दिक्कत। अब बताओ ए कार्टिजन बी में क्या आएगा एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट बताओ जो दोनों में कॉमन आएगा। देखो 1 और 2 यहां भी है, 1, 2 यहां भी है, यही है कि नहीं। जब 1 को इससे इंटू करेंगे, ए को जब बी से करेंगे और बी को जब ए से करेंगे, कितने कॉमन एलिमेंट मिलेंगे जरा देखना। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 इसमें भी मिलेगा, और इसमें कितने मिलेंगे जरा बताना। अरे 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 2 से करेंगे क्या मिलेगा 1, फिर 2 को 1 से करेंगे क्या मिलेगा 2, 1, 2 को 2 से करेंगे क्या आएगा, अरे यही सेम तो इसके भी मिलेगा। जब बी क्रॉस ए करेंगे तब भी तो यही मिलेगा। 2 एलिमेंट कॉमन थे, कितने मिल गए 4 कॉमन। इसमें n कॉमन है तो कितने मिल जाएंगे, n का स्क्वायर। समझाई बात। हमने कहा जब भी तुम्हें कुछ याद ना आए कुछ एलिमेंट लेकर कर लो। जब भी फॉर्मूले वगैरह किसी के नहीं याद हो तो क्या करना, कुछ एलिमेंट मान लेना, जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से कर देना, आंसर अपने आप मिल जाएगा। कुछ भी एकदम फॉर्मूले को लेकर एकदम उसी पर रिलाय नहीं करना है कि फॉर्मूले याद हैं तभी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन हो जाएंगे फॉर्मूले याद हो चाहे नहीं, करने के तरीके सीखिए। कोई ऐसा नहीं है जिसको हर चीज हमेशा याद रहेगा, लेकिन जिसको करने का तरीका आता है वो सब कर ले जाएगा। समझ आ रही बात, ओके ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर द डे।